नफरत का तीर चलाया किसी और के लिए था, मगर जख्म वाल्मीकि समाज को दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जिस समाज के बच्चों को ये सिखा दिया जाए कि अपमान में ही सम्मान है, गुलामी में गौरव, तब समझ लीजिए उस समाज से सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। और उस अपराध होने के एवज में जो शोषण हो रहा है, अगर वो समाज तब भी खामोश है, तब देश बोलता है। हर कोना हर जुबान नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश राज और आप देख रहे हैं देश बोलता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्लिप आप देखने जा रहे हो, ये क्लिप किसी समाज को आहत करने के लिए नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि समाज में जागरूकता लाने के लिए दिखाई जा रही है। यह क्लिप आपको आहत कर सकती है, यह क्लिप आपको असहज करेगी, यह क्लिप आपको गुस्सा दिला सकती है, यह क्लिप देखकर आपको शर्मिंदगी का एहसास हो सकता है, मगर सच्चाई ऐसी ही होती है। तो देखा आपने दोस्तों, क्या आपको लगता है वीडियो में दिखाई गई क्लिप किसी फिल्म का सीन है? नहीं, यह हकीकत है इसी समाज की। क्लिप में दिखाया गया है कि वाल्मीकि समाज के दो युवक अपने कंधे पर सुअर के बच्चे को लेकर के हिंदूवादी ताकतों की रैलियों में मुसलमान बहुल इलाके में आगे आगे चल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये रैली किसने निकाली, सवाल ये नहीं है कि ये रैली किस धर्म की थी, सवाल ये है कि इन्हीं कंधों को क्यों चुना गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बच्चों का इस्तेमाल कौन कर रहा है। हिंदुत्व अगर शान है, सूअर के बच्चों को मुसलमान इलाके में घुमाना अगर गौरव का विषय है, तो मेरा सवाल उन हिंदूवादी ताकतों से है जो नेतृत्व करती हैं हिंदूवादी ताकतों का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस। उसके नेता अपने कंधे पर खुद सूअर का बच्चा क्यों नहीं उठाते? क्यों उन्हें हर बार दलित का कंधा ही चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है इस समाज को ये सिखा दिया गया है कि तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है। यह रैली सूअर का इस्तेमाल कर मुस्लिम बहुल इलाके में डर पैदा करने के लिए निकाली गई, मगर डर मुसलमानों को नहीं, इज्जत वाल्मीकि समाज की लूटी गई। नफरत का तीर चलाया किसी और के लिए था, मगर जख्म वाल्मीकि समाज को दिया गया। जब मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ था, तब ये हिंदूवादी ताकतें कहाँ थी? तब किसी ने क्यों नहीं रैलियां निकाली? जब हरिओम वाल्मीकि को मॉब लिंचिंग के तहत मार दिया गया, तब क्यों किसी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला? तब कहाँ थी ये सारी ताकतें, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल? तब कोई सूअर नहीं था, कोई रैली नहीं थी, कोई हिंदुत्व नहीं था। बात कड़वी है मगर सच्ची है। हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को जागरूक नहीं कर पाए, इसलिए कोई भी ऐरा गैरा रत्थू खैरा आता है, हमारे बच्चों का इस्तेमाल अपने एजेंडे में करके निकल जाता है। अब हमें अपने बच्चों को रैली नहीं, किताबें देनी होंगी, नारा नहीं, संविधान पढ़ाना होगा। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि अपमान पर गर्व करो। उन्होंने हमें बहुत ही सशक्त नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उन दलालों के खिलाफ है जो हमारे बच्चों की पहचान को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अगर अब भी नहीं जागे तो याद रखना, भविष्य में हमारे बच्चों के कंधे पर सिर्फ सूअर नहीं, पूरी अस्मिता लाद दी जाएगी। क्योंकि देश बोलता है, हर कोना हर जुबान नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक की बात करो। जय हिंद दोस्तों।